हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी पर्यावरण कक्षा 4 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 36, जिसमें हम सप्ताह 6 का दिवस 6 करेंगे। और दिवस 6 में हम क्या करते हैं, जो दिवस 1 से लेकर 5 तक करते हैं कार्य, उसका रिवीजन हम दिवस 6 में करते हैं। तो जल्दी से अपनी अपनी बुक्स खोल लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी बच्चे को अगर वीडियोस नहीं मिलती हैं लाइन बाय लाइन, तो वो प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर ले, वहाँ पे मिल जाएंगी। नहीं तो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए, वहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगी सारी वीडियोस की। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सप्ताह 6 के दिवस 6 पर, अमृता की कहानी को। आज अमृता की कहानी का लास्ट दिन है। अभ्यास क्रमांक 1, दी गई वर्ग पहेली में रेगिस्तान क्षेत्र से संबंधित शब्दों को खोजकर लिखिए। रेगिस्तान, रेगिस्तान में बेटा क्या क्या होता है? तो रेगिस्तान में मेरे हिसाब से ऊंट होता है, तो लिख लेती हूँ मैं ऊंट। दूसरा रेत, रेत हो गया। और मरुस्थल, रेगिस्तान को मरुस्थल भी कहते हैं, मरुस्थल, है ना। और क्या क्या होता है? अल्प वर्षा, वहाँ बहुत कम वर्षा होती है, अल्प वर्षा, अल्प वर्षा। ठीक है। और वहाँ नागफनी का पौधा भी होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं नागफनी। और बेटा और क्या क्या दे रखा है, किसी को दिख रहा है कुछ? और खेजड़ी, वहाँ खेजड़ी के पेड़ भी होते हैं, खेजड़ी। और कैक्टस, कैक्टस के पौधे भी होते हैं वहाँ, कैक्टस। और वहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, ये रही गर्मी, गर्मी, है ना। और वहाँ सूखा भी बहुत पड़ता है, सूखा, सूखा। और कुछ रह गया है क्या? और आपको मिले तो आप लिख लेना, वैसे अब कुछ रहा नहीं है, मैंने सब लिखवा दिया है ना। चलिए, तो इतना सब कर लेना आप। हमने सब कुछ ढूंढ लिया कि रेगिस्तान में क्या क्या मिलता है। रेगिस्तान में ऊंट मिलते हैं, रेत मिलता है, मरुस्थल है, बहुत कम वर्षा होती है, मतलब कि अल्प वर्षा, नागफनी के पौधे, खेजड़ी के पौधे, कैक्टस के पौधे, वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, वहाँ सूखा पड़ता है ना। चलिए, तो इसको रफ करके मैं आगे चलती हूँ। रेगिस्तानी क्षेत्रों की कोई दो विशेषताएं लिखी। रेगिस्तानी क्षेत्रों की कोई दो विशेषताएं। पहली तो वहाँ कम पानी में पौधे उग जाते हैं, तो कम पानी की आवश्यकता, वहाँ पानी बहुत कम है लेकिन फिर भी लोग काम चलाते हैं, कम पानी की आवश्यकताएं, कम पानी की आवश्यकता। दूसरा, अपने आप पेड़ पौधों का बिना अपने आप उग जाना, पेड़ पेड़ पौधों का अपने आप उग जाना। ठीक है, चलिए अभ्यास क्रमांक 3 देखते हैं। अपने आप उगने वाले किन्हीं दो पौधों के नाम, ये पहले भी आया है, नागफनी, कैक्टस है, आँख का पेड़ है, बेर का पेड़ है, मैंने बताए थे आपको काफ़ी। ठीक है, लिख लीजिए सब लोग जल्दी से। चलिए चलें आगे, चलिए चलते हैं। तो इसमें कह रहा है, पेड़ पौधों की कटाई से, अभ्यास क्रमांक 4 में, पेड़ पौधों की कटाई के कारण हमारे पर्यावरण में कौन कौन से बदलाव देखने को मिल रहे हैं, क्या यह बदलाव हमारे लिए लाभकारी है। मैंने पहले भी जैसे बताया था आपको कि पेड़ पौधों के कटने से क्या हो रहा है कि हमें ऑक्सीजन कम होती जा रही है हमारी, क्योंकि पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं, जिससे कि हम जिंदा हैं। तो लिख लेते हैं हम, पेड़ पौधों के कटने से, पेड़ पौधों के
कटने से जीव जंतु लुप्त हो रहे हैं। जीव जंतु लुप्त हो रहे हैं, जीव जंतु चले जाते हैं बेचारे कहीं। और जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन मतलब बेटा मैंने जैसे भी आपको बताया ना, पेड़ पौधे कटने से ऑक्सीजन कम हो रही है। जलवायु परिवर्तन, गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है आजकल, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो क्या यह बदलाव हमारे लिए लाभकारी है? यह बदलाव हमारे लिए लाभकारी नहीं है ना बेटा? तो लिख लीजिए सब लोग, ये हमारे लिए लाभकारी नहीं है बदलाव। सब जीव जंतु लुप्त हो जाएंगे, पेड़ पौधे नहीं बचेंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, सांस नहीं आएगी तो हम मर जाएंगे। तो पेड़ पौधे ज़रूरी हैं हमारे जीवन में। अगर पेड़ पौधे जिंदा हैं तो हम लोग जिंदा हैं, अगर पेड़ पौधे नहीं हैं तो हम भी नहीं हैं। ठीक है, चलिए इसको रफ करके आगे चलें। चलिए, पर्यावरण संरक्षण हेतु एक पोस्टर बनाकर, एक पोस्टर मैंने आपको सप्ताह 5 में बनवाया है, उसमें देख लें। ठीक है, और एक नारा लिखें। नारा मैं यहाँ पे लिखवाई देती हूँ आपको, पोस्टर आप वहाँ से बना लेना। ठीक है, या अपनी मनपसंद से कोई बना लेना। नारा हम लिख लेते हैं जैसे कि पर्यावरण है हम सबकी जान। पर्यावरण है हम सबकी जान, इसलिए इसका करो सम्मान। इसलिए इसका करो सम्मान। ठीक है बेटा, और आप जो पोस्टर है ना वो आप सप्ताह 5 में से बना लेना, मैंने बनवाया था, या फिर अपनी पसंद से बना लेना कोई। और नारा मैंने आपको लिखवा दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये खाली स्थान और कर लेते हैं हम आज। देखिए, पहला, खेजड़ी का पेड़ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है बेटा खेजड़ी का पेड़? रेगिस्तान में। तो आप पहले वाले में क्या लिखेंगे? रेगिस्तान। अब यहाँ से देख के लिख लेना। ठीक है, दूसरा, खेजड़ी के पेड़ को कम ज़रूरत होती है, कम पानी की ज़रूरत होती है खेजड़ी के पेड़ को, कम पानी। ठीक है, तीसरा, इसके की छाल का प्रयोग दवा के रूप में किया जाता है। इसके पेड़ की छाल का प्रयोग दवा के रूप में होता है खेजड़ी के पेड़ का। ठीक है, चौथा, खेजड़ी का उपयोग सब्जी बनाने में किया जाता है। खेजड़ी फलियों का उपयोग, मैंने अभी लिखवाया था ना आपको सप्ताह 5 में। खेजड़ी फलियों का उपयोग सब्जी बनाने में किया जाता है। ठीक है, लास्ट, इसकी कीड़ा भी नहीं लगता। इसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता। लकड़ी चलिए, इसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता है। और देख लीजिए, आप सब भर लीजिए जल्दी जल्दी से। हो गया सबका? ये छाया इसमें ज़्यादा दे रखा है, इसको मत लिखना किसी में। ठीक है, चलिए हो गया आप सबका। तो आज की आपकी क्लास इतनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें वीडियो को, जिससे वो भी अपनी वर्कबुक को पढ़ सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।